एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि संग सते जग जननी भवानी, संग सते जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, महादेव सती को लेकर, किसको लेकर? सती को, पार्वती को नहीं। ये महादेव के उस जन्म की कथा है जब महादेव की अर्धांगिनी सती हैं। सती किसकी पुत्री हैं? दक्ष की। दक्ष की पुत्री सती को लेकर कैलाश से उतरकर दक्षिण में अगस्त जी के यहाँ शिव जी क्या करने गए? राम कथा सुनने गए। सोचिए कितनी लंबी यात्रा। हम आप तो नजदीक बैठे रहते हैं, सोचते हैं 5 बजे तो आएंगे महाराज जी, 5:30 बजे और 5:45 बजे 6 तक तो पता नहीं वो क्या करते रहते हैं मंगलाचरण, उसमें क्या करोगे? उसमें तो नींद लगने लगती है। 6, 6:30 चलो, और लोग कहते हैं 6:30 मत चलो, 7:30 चलो, 1 घंटा कथा सुनो फिर भंडारा खाओ। अरे कथा सुनना महत्वपूर्ण है। भोजन तो घर में भी मिलता है, ये अवसर कथा के लिए मिला है। प्रसाद तो उसके फलस्वरूप है। महादेव की यात्रा कैलाश पर्वत से उतर करके भारत में गोदावरी के तट पर कथा सुनने आए हैं। ये कोई साधारण नहीं है जो आपको सुलभ हो रही है। आप भाग्यवान हैं, इसीलिए कथा में समय से पधारे, पहले आगे। संग सते जग जननी भवानी, संग सते जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बल जब बखानी, सुनी महे परम सुकुमानी, सुनी महे परम सुकुमानी, मुनि सन विदा मांगी चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा इतनी कीमती है साहब, जिसने स्वयं रची है। रची महेश निज मानस राखा। वो कथा सुनने के लिए हिमालय से कहाँ गए? कई हजार किलोमीटर।
हम लोग अगर 1-2 किलोमीटर पे होते हैं तो कहते हैं भैया बहुत दूर कथा हो रही है, यहाँ हो, तुम्हारे घर हो क्या। शंकर जी कितनी लंबी यात्रा करके आए हैं, और शंकर जी के पास कोई बहुत बड़ा एरोप्लेन भी नहीं है, नारायण जैसा गरुड़ भी नहीं है, नंदी पे बैठ के, नंदी भी बूढ़ा है, बड़ा धीमे चलता है। कथा का प्रेम है। अकेले नहीं गए, पत्नी को लेकर के गए। कथा में अकेले न जाएं, पूरा परिवार आए, पति पत्नी बेटा बेटी सब आए। चले भवन संग दक्ष कुमारी। और पहले क्या लिखा, संग सती जग जननी भवानी। जब शिव जी लेकर के चले हैं तो सती जी का विशेषण थोड़ा बड़ा है। संग में कौन है, महादेव के, सती है, जग जननी है। लेकिन जब पहुंचे हैं तो कुंभज ऋषि जो कथावाचक हैं, उन्होंने शिव और पार्वती जी को प्रणाम किया, उनके चरण धोए। तो सती जी ने सोचा ये कैसे कथावाचक है, ये तो यजमाने के चरण धो रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। सती को मोह हो गया, उन्होंने कथा सुनी नहीं। तभी तो लिखा है सुनी महेश परम सुखुमानी। सती जी ने नहीं सुनी, वो आश्रम का दर्शन करने लगेंगे। सती जी ने सोचा अरे ये तो हमारे पति जी के द्वारा जो रचित कथा है वही सुनाते हैं, कभी सुन लेंगे। जो एक बार चूक गया तो वो चूक गया कथा से। इसीलिए इस अवसर को हमें जाने नहीं देना है। कथा सुनाई है, शिव जी ने कहा दक्षिणा ले लो। कहा नहीं प्रभु, आप ही की तो कथा गा रहे हैं। शिव जी ने कहा दक्षिणा के बिना कथा पूर्ण नहीं होती। आप कोई कार्यक्रम कराएं, अनुष्ठान कराएं, सत्यनारायण की कथा सुने तो दक्षिणा के बिना आपकी कथा पूर्ण नहीं होती। पंडित जी को दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में याज्ञवल्क्य जी ने मांगा कि अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे राम जी की भक्ति दे दें। राम भक्ति प्रदान की है, शिव जी चले हैं। जब साथ में आई थी तो जग जननी थी, अब जब कथा नहीं सुनी तो डिमोशन हो गया सती जी का। चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब जगत जननी नहीं रह गई। क्यों? जो कथा नहीं सुनता है उसका व्यक्तित्व तो उच्च नहीं हो पाता। दक्ष कुमारी। उसी समय राम जी पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन में आए हैं। जानकी जी ने, रावण ने जानकी का हरण कर लिया है, राम जी रो रहे हैं। उस समय की घटना है जिस समय शिव जी सती के साथ कथा सुनकर के कैलाश जा रहे हैं। राम जी रो रहे हैं। शिव जी ने जाना, अरे अरे ये तो मेरे इष्ट हैं, सामने से जाएंगे तो भेद खुल जाएगा, इसीलिए दूर से ही प्रणाम कर लिया। कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सा। शिव जी ने देखा कि राम जी हैं, कहा जय सच्चिदानंद भगवान की। सती जी ने देखा, नीचे देखा तो एक आदमी रो रहा है अपनी पत्नी के कारण। सती जी ने कहा हमारे शिव जी तो शंकर जगत वंद्य जगदीशा, तीनों लोग इनको पूजित, इनकी पूजा करता है। इन्होंने एक राजकुमार को जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहा है उसको सच्चिदानंद कह दिया। कथा सुनने के बाद बुद्धि ठीक होती, हमने सुना था, इनकी तो लगता है बिगड़ गई।
ये राजकुमार को सच्चिदानंद कह रहे हैं। जो सत्य है वो क्या रोएगा? जो चेतन है, जो आनंद स्वरूप है, वो क्या रोएगा? अब सती जी तर्क पढ़ा, देखो जो पढ़ा लिखा होता है वो बहुत जल्दी मानता नहीं, वो तर्क करता। उससे कह दो खसी माल मूर्ति मुस्कानी, तो पढ़े लिखे लोग मानेंगे नहीं। अरे मूर्ति कहीं मुस्कुराती है क्या? ये गलत लिखा। सती जी भी पढ़ी लिखी हैं तो बहुत जल्दी मानती नहीं है पति की बात। अब शंकर जी क्या पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके सर्टिफिकेट खो गए। शंकर जी के पास कोई सर्टिफिकेट ना हाई स्कूल इंटर। अब सर्टिफिकेट नहीं तो आप चाहे जितना चिल्लाएं कि हम पीएचडी हैं, कोई मानेगा क्या? कहीं आपका ज्वाइनिंग होगी क्या? वहां तो कागज चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। और सती किसकी कन्या है? दक्ष प्रजापति की। वेल एजुकेटेड। कोई अनपढ़ आदमी के साथ पढ़ी लिखी का विवाह हो जाए तो बेचारा वो परेशान रहता, दोनों परेशान रहते। एक बार एक अनपढ़ आदमी का विवाह पढ़ी लिखी के साथ हो गया। वो शादी होकर के घर आई, श्रृंगार कर रही थी तो उसका जो देवर था वो भी अनपढ़ था, दो भाई थे। तो उसने कहा भाभी माँ क्या कर रही हो? कहा श्रृंगार बेटा कर रहे हैं। एक सेंटेड तेल रखा था, कहा ये क्या है? कहा ये बालों में लगाने वाला तेल है। तो उसने थोड़ा हाथ पे लिया और चाटने लगा। कहा बड़ा अच्छा है। तो उसने एक चाटा मारा। कहा बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? ये बालों में लगाने वाला हेयर ऑयल है। अब उसको क्या पता हेयर ऑयल क्या होता है। रोता हुआ अपने भैया के पास गया, भैया भाभी ने मारा। हाँ इतनी मजाल, कल विवाह हो क्या आज ही मेरे भाई को चाटा लगा दिया। चल अभी खबर लेते हैं। हाथ पकड़ के गया, तूने इसको मारा? हाँ। क्यों मारा? अरे देखिए इतना महंगा तेल है और ये इसने हाथ में लेकर चाटने, ये कुछ चाटने वाला तेल है। उसके भैया ने 2 चाटे लगाए अपने भैया। कहा बेवकूफ, सही मारा। इतना महंगा तेल कम से कम रोटी में चुपड़ के खा, नुकसान कर रहा है। उसने कहा धन्य है मेरी मैया, नुकसान कर रहा है इतना महंगा। अभी तक बेचारा कड़वा तेल चुपड़ के खा रहा था। ऐसी घटनाएं विचित्र होती रहती हैं समाज में। शिव जी ने प्रणाम किया, सती जी ने कहा हम थोड़ी ना कर लेंगे। और नियम क्या है कि पति जिसको प्रणाम करे तो पत्नी को तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो पति पूज्य है। और पति जिसको कर रहा है तो हम उसको प्रणाम कर लें, सिंपल सी बात है, और आगे बढ़ जाएं। लेकिन नहीं, सती जी ने तर्क किया ये कौन है? ये नारायण नहीं हो सकते, क्योंकि नारायण भी सर्वज्ञ है। वो अपनी नारी के लिए रोएगा थोड़ी ना। ब्रह्म क्या कोई जन्म लेता है? तो ये ना ब्रह्म है ना नारायण है, हमारे पति का भ्रम है, ये सती जी सोच रही। शिव जी ने समझाया है, जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई है ये वही हैं। स्वयं में इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये वही मेरे इष्ट देव हैं। सती जी नहीं मानी, शिव जी गुनगुना पड़े। मुनि धीर जोगी सेध संत, विमल मन जेहि ध्यावहि, कहिने
ब्रह्म भुवन निकाय पति माया अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि अवतरे शिव जी ने समझाने का प्रयास किया कि मुनिजन जिनका मनन करते हैं, योगी जन जिनको योग के द्वारा प्राप्त करते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा जो राम हैं वही अपने भक्तों के लिए अवतरित हुए हैं, ये वही हैं। लेकिन सती जी लाग नौर उपदे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यद्यपि कहु शिव बार बोले बिहसि महेशु हरि माया शिव जी ने कहा अब इनको समझाना मुश्किल है। अब सोचिए गृहस्थ कैसा होना चाहिए, जैसे शिव का है। आजकल पति की बात पत्नी न सुने तो आतंक मच जाता है। हम कह रहे हैं बस मानो, लेकिन शिव जी ने ये नहीं कहा। शिव जी ने प्रेशर नहीं डाला कि जो हम कह रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो। शिव जी ने कितनी स्वतंत्रता प्रदान कर दी अपनी पत्नी को। बंधन में ना रखें हम किसी को, उसको अपने विवेक से भी निर्णय लेने दें, ये शिव जी समझाते हैं। इसीलिए बोल पड़े जो तुम्हारे मन कछु संदेह तो कि न जाई परीक्षा। इतना समन्वय कहां परिवारों में होता है। पति कहता है बस हमने कह दिया वही होगा, हमने कह दिया यही बनेगा भोजन, भले ही पत्नी को वो पसंद ना हो। शिव जी से सीखिए, थोड़ी स्वतंत्रता दीजिए। कोई जरूरी नहीं हमसे सहमत हो सब, कोई जरूरी नहीं आप हमारी हर बात माने। शिव जी ने कहा अगर आपको संशय है, शंका है तो परीक्षा ले लो। शिव जी ने डांटा नहीं, शिव जी ने फटकारा नहीं, शिव जी ने क्रोध नहीं किया। और शिव जी कितना इत्मीनान शिव जी को है, कोई जल्दबाजी नहीं है। शिव जी क्या कह रहे हैं, तब लग बैठी अहूं बट छाई जब लगे तुम आए हो मोहि पास। शिव जी को धैर्य कितना है, क्या कह रहे हैं, जब तक तुम परीक्षा लेकर मेरे पास आओगी तब तक हम यहां बैठे रहेंगे। ये नहीं कह रहे जल्दी परीक्षा लेके आओ, कह रहे हैं जब तक तुम नहीं आओगी तब तक हम बैठे रहेंगे। इसीलिए शिव जी के गृहस्थ में खटपट नहीं होती कभी, क्योंकि शिव जी बात मानते हैं। दोनों को एक दूसरे की बात समझना चाहिए। पति पत्नी की बात समझे, पत्नी पति की बात समझे, ऐसा गृहस्थ स्वस्थ गृहस्थ होता है। अब सती जी का साहस देखिए, सती जी परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। जब सती जी चल पड़ी तो शिव जी के मुख से निकल पड़ा, अब सती का कल्याण नहीं है। क्यों? मेरे वचन से भी जिसका संशय न मिटे, समझो उसका कल्याण नहीं है। शिव के वचनों से भी जिसका संशय न मिटे, क्या उसका कल्याण हो सकता है? जो स्वयं कल्याण स्वरूप है, उसके वचन पर कोई संशय करे तो उसका कल्याण हो सकता है क्या? शिव जी कह रहे हैं मोरे कहे न संशय जाहि।
मेरे कहने से इसका संशय नहीं मिटा, अब इसका संशय मिटेगा ही नहीं, ये मिट जाएगी। और वही हुआ, सती जी को शरीर त्यागना पड़ा। शिव जी ने कहा लेकिन मेरे बस में नहीं है। ओई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरह बढ़ावे। शिव जी ने कहा वही होगा जो राम जी ने रच रखा है। अब कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं। जो वामपंथी होते हैं वो कहते हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं वो कहते हैं जब होई ही सोई जो राम रचि राखा तो हम क्यों करें कुछ, हम चुपचाप बैठेंगे सोएंगे। जब वही होगा जो राम जी ने रचा है तो हम क्या निष्क्रिय हो जाएं? स्टूडेंट कहे हम पढ़ेंगे ही नहीं, अगर डॉक्टर बनना होगा तो बन ही जाएंगे, ये कुतर्क है। हम पूरा नहीं पढ़ते हैं। देखिए, होना और करना इन दोनों में अंतर है। होना और करना, जैसे किसान गन्ना बोता है, ये कर रहा है, वो कर्म कर रहा है, और फसल कितनी होगी ये परमात्मा पे डिपेंड है। परिणाम परमात्मा के हाथ में है, लेकिन कर्म तो हमें करना पड़ेगा। होना कहा है, करना नहीं कहा है। होई ही सोई जो रिजल्ट, होई ही माने रिजल्ट, रिजल्ट परमात्मा के हाथ में है। और रिजल्ट आएगा कब? जब हम परीक्षा देंगे ना, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। जस्ट इसके नीचे शिव जी ने भी क्या किया? अस कही लगे जपन हरि नाम। अगर ऐसा ही होता तो शिव जी निष्क्रिय नहीं हुए। शिव जी ने कहा वही होगा जो राम जी रचेंगे, और तुरंत राम नाम जपने लगे। अस कही लगे जपन हरि नाम, गई सती जहां प्रभु सुख धाम। शिव जी राम नाम जपने लगे और शिव जी और सती जी झंझट में जा रही हैं परीक्षा लेने। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, प्रतीक्षा का विषय है। उनकी प्रतीक्षा करो। सबरी ने प्रतीक्षा की तो राम मिल गए, सती ने परीक्षा ली तो अग्नि में जलना पड़ा। सती जी ने सोचा कि जानकी का वेश बना लूं। आप सब कथा को जानते हैं, जानकी का वेश बनाकर सती जी गई हैं, राम जी ने पहचान लिया है। सती जी व्यथित होकर के लौटी हैं। शिव जी ने पूछा परीक्षा ले ली? सती जी ने झूठ बोला। क्यों? सती को थोड़ा भय है, कहीं मेरा पति मुझे त्याग न कर दे। इसीलिए अगर पति का संग पाने के लिए एक झूठ बोलना पड़े तो वो मुझे स्वीकार है। पति का त्याग से बड़ी कोई पीड़ा नहीं है। सती जी परम पवित्र हैं, आप ये ध्यान रखिए। सती जी में कोई अपवित्रता नहीं है, ये शिव जी भी जानते हैं। तभी तो कहा परम पुनीत न जाई तज। शिव जी व्यथित खुद हैं। शिव जी ने कहा परीक्षा ली? सती जी ने कहा कछु न परीक्षा ली गोसाई। नहीं साहब, कोई परीक्षा नहीं ली। क्या किया? कीन्हि प्रणाम तुम्हारे नाम। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हमने कर लिया। सती जी, शिव जी ने कहा बहुत चतुर हो तुम, वास्तव में बहुत ज्ञानी हो। अगर प्रणाम करना होता तो यहीं से करती, वहां जाकर के प्रणाम किया। शिव जी ने नेत्र बंद किए, ध्यान से सब जान लिया। सती जो कीन चरित सब जाना। शिव जी ने संकल्प ले लिया, यही तन सती भेंट अब नहीं। सती तूने क्या कर दिया? जानकी का वेश क्यों बना लिया? जानकी तो मेरी माँ है। अब अगर मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो मेरे भक्ति का पथ नष्ट हो जाता है। और शिव जी भी कह रहे हैं परम पुनीत न जाए तजे, किए प्रेम बड़ पाप। मैं दुविधा में फंस गया हूं,
ये परम पवित्र है सती, तजने योग्य नहीं है। लेकिन यदि प्रेम करता हूं तो पाप का भागीदार होता हूं, भक्ति पथ नष्ट हो जाएगा, इस शरीर से भेंट नहीं होगी। देवताओं ने जय जयकार किया है, सती जी जान गई हैं कि मेरा परित्याग हो गया है। कैलाश पर्वत पर आए हैं, शिव जी ने समाधि लगा ली है। 87,000 वर्ष के बाद शिव जी ने समाधि खोली है। मां ने प्रणाम किया है, शिव जी ने सामने आसन दिया है, वामांग में नहीं दिया, क्योंकि वामांग पत्नी के लिए आरक्षित होता है। और शिव जी तो सती को मां समझने लगे हैं। दक्ष ने शिव को अपमानित करने के लिए यज्ञ किया है, सबको बुलाया है, सती को इनवाइट नहीं किया। क्यों? ईगो, एक ईगो होता है। हम लोग भी यही करते हैं, घर में चर्चा करते हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, ए न्योता लिखो, सबको निमंत्रण लिखो, उनको मत लिखना, उनको नहीं बुलाएंगे। जब उनको पता चलेगा सब आए हैं, हमको नहीं बुलाया है, तब मजा आएगा। ये ईगो हमको बड़ा परेशान करता है। दक्ष ने यज्ञ तो किया, लेकिन अहंकार के लिए, शिव का अपमान करने के लिए, इसीलिए शिव को तो नहीं बुलाया, शिव दामाद हैं, लेकिन सती को भी ठुकरा दिया। सब देवता जा रहे हैं, सती जी ने जाना पिता के यहाँ यज्ञ है, कुछ दिन मायके में रह लूं, क्योंकि पति ने तो त्याग दिया है, कुछ दिन अपने माँ के पास रहूंगी तो मुझे शांति मिलेगी। बेटी या तो पति के पास प्रसन्न रहती है या माँ के पास। बिना बुलाए सती जाना चाहती हैं। शिव जी ने कहा, कहे उनीक मोरे हो मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पढ़ा। आपने अच्छी बात कही है, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमारे कारण तुम्हें भी ठुकरा दिया है, न्योता नहीं भेजा है। सती जी ने कहा, मायके मेरा, वो तो मेरा घर है, उसके लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? आप न जाएं, मैं तो जा सकती हूं। बेटी के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, बेटी कभी भी जा सकती। शिव जी ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर मायके में विरोध है तो वहां जाने से कल्याण नहीं होता। सती जी ने फिर जिद की है। शिव जी ने गणों के साथ सती जी को विदा किया है। सती जी पहुंची हैं, सब बहनें मुस्कुरा रही हैं। इनको तो बुलाया नहीं, फिर भी आ गई। किसी ने कहा, अरे बहुत परेशान होंगी, वहाँ खाने पीने को कुछ है नहीं, रहने को है नहीं, कुछ दिन हमारे साथ महलों में रहेंगी। बहनें ऐसा कह रही। तब तक सती की मां को खबर मिली कि सती आ गई है। मां दौड़ करके आ गई है। सादर भले ही मिली एक मां। एक मां ऐसा पात्र होती है, उसके चाहे जितनी संतान हो, अगर एक भी संतान उपस्थित नहीं है तो उसको पीड़ा होती है। सब कन्याएं हैं वहां, लेकिन सती नहीं है, मां व्यथित है। सती आ गई तो हृदय से लगा लिया है। सती को कुछ आनंद हुआ है। सती जी गई हैं। दक्ष ने सती को देखा तो कुपित हो गया। सती जी गई हैं जहां पर यज्ञ हो रहा है, देखा अभी तक सती को अपने अपमान पर कोई कोप नहीं आया, लेकिन देखा कतहु नदी कसम्ब कर भागा, तब चित चढ़े जो शंकर कहे। समझ में आ गया, मेरा अपमान हो कोई बात नहीं, लेकिन जहां पर संत का, शिव का और नारायण का अपमान हो, वहां पर यदि सामर्थ्य हो तो उसकी जिह्वा काट लेना चाहिए, नहीं तो कान बंद करके निकल जाना चाहिए। मेरा ये शरीर दक्ष के द्वारा उत्पन्न है, इसीलिए इतना अपमान करने के बाद मैं इस शरीर को नष्ट कर दूं। मां ने योगाग्नि से शरीर को नष्ट कर दिया। आस कही जोग
बाएं अंगूठे से अग्नि प्रकट की और पूरे शरीर को सती जी ने भस्म कर दिया। जो गण गए थे उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सर काट करके उसी हवन कुंड में पूर्णाहुति कर दी। किसी के अपमान को ध्यान में रखकर जो यज्ञ होता है उसकी पूर्णाहुति ऐसे ही होती है। कोई भी पूजन, कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान किसी के अहित के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका अहित होगा कि नहीं ये तो बाद की बात है, हमारा हो जाएगा। शिव जी को समाचार मिला है, वीरभद्र को भेजा है, पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। स्तुति की गई है, शिव जी प्रकट हुए हैं, दक्ष को जीवन दान दिया है, ऐसे मेरे शिव हैं। लेकिन गोस्वामी जी बोल पड़े, सती जी मरते मरते अपने नारायण से ये कह गई कि अगले जन्म में मुझे शिव ही मिले, ते कारण हिमगिरि गृह जाई, अब जन्मी पार्वती तनु पार्वती के रूप में सती का नाम बदल गया। पहले सती था, अब पार्वती हो गया, गिरिजा हो गया। सती जी के हिमांचल के यहाँ सती जी किस रूप में प्रकटी? पार्वती। एक महात्मा जी थे, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाया था। कहा सती के नाम में रा और मां नहीं था। सती के नाम में रा और मां नहीं है, इसीलिए सती जी ने जब प्राण त्यागा तो उन्होंने कहा अगला जो मुझे नाम मिले उसमें रा या मां ये होना चाहिए। इसीलिए पार्वती में भी रा है, गिरिजा में भी रा है। और पार्वती जी जब तपस्या करने जाएंगी तो उनका एक नाम होगा अपर्णा। पुनि परिहरेव सुखानेव परना, सती ही नाम तब भयऊ अपर्णा। राम, क्योंकि सती जी ने जाना मेरे पति जी राम उनके इष्ट हैं और मेरे नाम में तो रा होना चाहिए। इसीलिए गिरिजा, पार्वती, अपर्णा ये नाम लेकर के प्रकट हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में आनंद छा गया है, पूरा प्रदेश सुख समृद्धि से भर गया। धीरे धीरे पार्वती जी बड़ी होने लगी। एक दिन नारद जी आ गए हैं, हिमांचल जी ने सत्कार किया है, पार्वती जी को प्रणाम कराया है। नारद जी ने देखा है, नारद जी ज्योतिषी हैं, नारद जी मस्तिष्क की रेखा भी देख लेते हैं, हाथ की भी रेखा देख लेते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि बालक के जन्म के छठे दिन ब्रह्मा जी मस्तिष्क पे लिख देते हैं उसके पूरे जीवन की घटना। क्या करेगा, कितनी उम्र होगी, समाज में यश होगा, अपयश होगा, वो सब मस्तिष्क पे अंकित होता है। उससे 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा, सब फिक्स है। हमको जहां रहना है, जितने दिन रहना है, जिससे मिलना है, जो काम करना है, जो सुख मिलना है, जो दुख मिलना है, वो सब फिक्स है। आपके टोटका करने से कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला है, फिक्स है साहब। इसीलिए तो साधु कहता है जो तोका कांटा बवे ताही बुवे तो फूल। तोको फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, अपने ही आप गिर पड़ते हैं। प्रारब्ध में सुख दुख जो है वो मिलेगा बिना प्रयत्न। भजन उसमें बीच में ना लाएं, पूजन उसमें न लाएं।
ये ना कहें भगवान, हे भगवान बेटे की नौकरी लग जाए, 3 बार से इंटरव्यू में बाहर हो रहा है, इस बार सेलेक्ट हो जाए, 1000 कमल के पुष्प चढ़ाएंगे। अरे भैया धरती लोक में सिफारिश और घूस चलती है, क्या वहाँ भी आप दे रहे हैं? भगवान भी सोचता होगा ये मनुष्य कितना विकट है, यहाँ तो भ्रष्टाचार फैलाए पड़ा है, धीरे धीरे कैलाश पर्वत पर भी घूस देने लगा। 1000 कमल। हनुमान जी से कहते हैं आपको देसी घी के लड्डू चढ़ाएंगे, नंबर 75% आ जाए। घूस की व्यवस्था वहाँ भी चल रही है। और मानो नंबर आ जाए तो वो सोचता है कि अरे हनुमान जी ने सुन ली, चलो चढ़ा दो। और हम लोग डरते भी बहुत हैं कि कोई और देवी देवता उसको चाहे चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, लेकिन अगर किसी ने कहा हनुमान जी से, हमने कहा तो बेचारा जरूर चढ़ाता है, कहता हनुमान जी से रिस्क नहीं लेना, वो थोड़े कठिन है। बहुत हाल खराब। वो तो मिलना ही था आपको, वो तो प्रारब्ध में जो उसमें हनुमान जी से मतलब नहीं है, वो तो प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया है। वो प्रसन्न तब होंगे जब उनके सामने आप भगवान का नाम जपेंगे। लड्डू से लेना देना नहीं। नारद जी आ गए हैं, कहा मेरी बेटी का भविष्य बता दो। नारद जी ने कहा है सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए संतत प्रिय पिया। समस्त लक्षणों से संपन्न है आपकी कन्या। नारद जैसा ज्योतिषी मिल जाए तब तो जानो पक्का हो गया। आजकल के ज्योतिषी तो जितनी दक्षिणा देंगे उतना अच्छा बताएंगे। आप 500 दो तो बहुत अच्छा अच्छा बता देंगे, 51 दोगे तो बता देंगे कि भैया बड़ी समस्या। लेकिन नारद त्रिकालज्ञ हैं, कहां ऐसा ज्योतिषी कोई मिलता है। इसका सुहाग अमर हो जाएगा। अरे इतना सुना तो मैना गदगद हो गई, मेरी कन्या। इसका पति इसको बहुत प्रेम करने वाला होगा। इसका नाम ले लेकर संसार की नारियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। अभी तक सो अच्छा 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 बताया जा रहा है, लेकिन अब नारद जी ने कहा शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अवगुण द्वेष। 2-4 कुछ गड़बड़ियां भी हैं इसमें। इसमें है नहीं, इसमें नहीं है। इसकी जो रेखाएं हैं उसमें हैं, तो इसमें नहीं है। इसमें नहीं है, इसके पति में है। ये तो बहुत सुंदर है, सब लक्षण संपन्न है। क्या मतलब? अब नारद जी कह रहे हैं अगुण अमान मातु पितुहीन, उदासीन सब दोष इसके पति में होंगे। निर्गुण होगा, माता पिता एको नहीं है। जो इसका पति होगा उसके माता पिता नहीं है, उदासीन है। एक महात्मा जी कथा सुना रहे थे हास्य में, तो उन्होंने कहा जब नारद जी ने कहा इसके माता पिता नहीं हैं तो मैना जी को ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ। कहा चलो छोड़ो, सास ससुर की झंझट खत्म, जाते जाते रानी बन जाएगी बिटिया, कोई बात नहीं, माता पिता नहीं। और सुनिए, जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल ले, एहि अस स्वामी एहि कह मिली परी हस्त असीर। जोगी होगा इसका पति, जटिल होगा, थोड़ा कठिन होगा, कोई कामना उसके अंदर नहीं होगी, नंगा होगा। मैंने कहा क्या कपड़े वगैरह नहीं? कहा नहीं, दिशाएं उसके वस्त्र हैं, दिगंबर है वो, उसका वेश भी अमंगल है। ऐसा पति उसको मिलेगा।
ऐसी रेखा इसके हाथ में है। मैना जी ने पार्वती को लिया, गोद में बिठा लिया, मेरे जीते जी ऐसे पति के साथ विवाह नहीं करूंगी। हिमांचल जी ने कहा, यह नारद की वाणी है, मिथ्या नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, जो लक्षण मैंने बताए हैं वो शिव में भी हैं। यदि शिव के साथ विवाह हो जाए तो अवगुण भी गुण हो जाते हैं। लेकिन शिव दुराराध्य हैं, तप करना पड़ेगा। आप अपनी पुत्री को तप के लिए भेजिए। पार्वती जी तप करने चली हैं, घोर तप किया है। ब्रह्मवाणी हुई है कि अब आपको शिव मिलेंगे, शिव मिलेंगे, शिव मिलेंगे। इधर शिव को राम जी ने दर्शन दिया है और कहा है कि आप पार्वती जी के साथ विवाह करें। शिव जी ने आज्ञा शिरोधार्य किया है, सप्तऋषियों को भेजा गया है। सप्तऋषियों ने पार्वती को समझाया है कि इस बावरे पति के लिए तप क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें ऐसा पति बताऊंगा वेदों में जिसकी लीला है, नारायण से विवाह करो। पार्वती जी ने कहा, जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। इस पंक्ति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम जो संकल्प लें उसको पूर्ण करने के लिए 100% लगाएं। हम कई विकल्प तलाश लेते हैं, इसीलिए संकल्प पूर्ण नहीं होते। संकल्प के लिए विकल्प नहीं होना चाहिए। विकल्प होगा तो संकल्प कमजोर हो जाएगा। स्टूडेंट्स कोई लक्ष्य बनाता है कि हमें ये इसमें सेलेक्ट होना है, तो उसमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए कि चलो ये ना मिले तो ये मिल जाएगा, ये ना मिले तो ये मिल जाएगा। इस पंक्ति को ध्यान रखें, जन्म कोटि लगी रगरी हमारी। एक साल आप असफल हुए, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर से तैयारी करिए। जब पार्वती जी कह रही हैं करोड़ों जन्म तक हम प्रयास करेंगे लेकिन शिव जी को ही प्राप्त करेंगे, तो हम आप 2-4 वर्ष मेहनत नहीं कर सकते। लगे रहिए, लगे रहिए, और एक समय ऐसा आएगा कि सफलता आपको मिलेगी। हम लोग टूट जाते हैं। 1 वर्ष 2 वर्ष मेहनत किया, सिलेक्शन नहीं हुआ, सुसाइड, कई केस अभी ऐसे आए। इतने कमजोर हम नहीं हैं, हम राम के अंश हैं, हम इतने कमजोर नहीं हैं। एक महापुरुष कहा करते थे, असफलता यह प्रदर्शित करती है कि सफलता का प्रयास पूर्ण मनोयोग से नहीं किया गया, कहीं ना कहीं कमी रह गई। साहब फिर से लगिए। विवेकानंद, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है। तब जाकर के लक्ष्य मिलेगा। पार्वती की यह पंक्ति आप लोग याद कर लीजिए। जन्म कोटि लगे रगरी हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं। जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जब तक ये प्राप्त नहीं कर लूंगा तो हटूंगा नहीं। लक्ष्य मिलेगा। सप्त ऋषियों ने सत्य की जय जयकार की है, महादेव को बताया है, महादेव ने ध्यान लगाया है। तारकासुर हुआ है, देवता व्यथित होकर के ब्रह्मा के पास गए हैं। तारकासुर का वध कैसे होगा? तारकासुर ने वरदान मांगा है, शिव के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके हाथों मेरा वध होगा। और शिव जी का तो विवाह ही नहीं हुआ है। समाधि में शिव हैं, कामदेव को भेजा गया है, कामदेव ने शिव की समाधि भंग की है। सब देवता आ गए हैं और सब ने शिव की प्रशंसा की है। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतन। शिवजी ने जाना एकदम देवता गण आ गए हैं, शिवजी ने भी थोड़ा आनंद ले लिया।
कहा जब से सती जी का अंत हुआ है तब से आज देवता आए हैं। देवता बहुत स्वार्थी आदमी, देवता तभी जाते हैं किसी के पास जब उनका कोई काम फंस जाता। शिव जी ने सोचा अभी तक सती जी नहीं रही, किसी ने ये नहीं सोचा शिव जी ने कुछ खाया है पिया है कि कैसे रह रहे हैं। आज पूरी मंडली आई है, ब्रह्मा जी इंद्र वरुण सब आए हैं। शिव जी ने भी थोड़ा विनोद ले लिया, बोले कृपा सिंधु वृख के कहु अमर आए के। आप तो अमर हैं, आप क्यों आए हैं? अच्छा, जो अमर होता है उसको कोई चिंता है? वो तो मरेगा ही नहीं। फिर भी देवता परेशान रहते हैं। अमर हो जाना समस्या का समाधान नहीं है। क्यों? अगर अमर हो जाना समस्या का समाधान होता तो देवता तो अमर है ना, फिर भी परेशान घूम रहे हैं। अमर माने मरेंगे नहीं, लेकिन शरीर में पीड़ा तो होगी। अब देवता कितने स्वार्थी हैं। देवता ये नहीं कह रहे तारकासुर ने हम पर अटैक कर दिया है, हमारा इंद्रासन छीन लिया है, आप विवाह करें, उससे पुत्र उत्पन्न होगा, उससे मरेगा। देवता की वाणी भी बहुत चतुर वाली है, जो बहुत ही मधुर बोले, जिसकी वाणी बहुत परिष्कृत हो, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, समझ लो देवता है, उससे सावधान रहो। देवता क्या कह रहे हैं? सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाल, निज नयन ने देखा नाथ तुम्हार विवाह। सबके हृदय में ये अभिलाषा है, आपका विवाह देखना चाहते हैं। लो, आपका विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। पार्वती ने घोर तप किया है, उसको स्वीकार करिए। शिव जी ने समझा है और राम जी की बात याद आ गई है। विवाह करने के लिए राम जी ने भी कहा है। शिव जी ने स्वीकार किया है। जैसे ही शिव जी ने स्वीकार किया, देवता गायब। कोई मतलब नहीं है कि इनके न पिता है, न माता है, न चाचा है, न ताऊ है, न भैया है, कौन तैयार करेगा? तो इसीलिए तो आए देव सदा स्वार्थी। गोस्वामी जी ने ऐसे थोड़ी ना कहा, आए देव सदा स्वार्थी। अयोध्या में राज्याभिषेक होने जा रहा है, देवताओं ने सरस्वती जी को बोला, मैया राम जी को यहां से भेजो बन लो। भरत जी मिलने जा रहे हैं, सरस्वती जी को बुलाया, मैया भरत जी की रास्ता भटका दो, चित्रकूट की बजाय पंचवटी चले जाएं। सती जी ने, सरस्वती ने फटकार लगाई, भरत हृदय सिया राम निवासु, तहां की तिमिरी जहां तरनी प्रकाशु। सरस्वती जी ने फटकार लगाई, देवताओं तुम लोग स्वार्थ में कितने अंधे हो गए हो। भारत की बुद्धि भ्रमित कर दे ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश किसी में सामर्थ्य नहीं है, मैं तो साधारण हूं। देवता शांत हो गए। शंकर जी अकेले गणों के साथ बैठे हैं। शंकर जी ने गणों से पूछा का विवाह कर लें? शंकर जी ने, गणों ने कहा जल्दी करो। कहा तो चलो। गणों ने कहा ऐसे नहीं चलना है, विवाह के लिए बहुत व्यवस्था बनानी पड़ती है, झंझट है, सजना पड़ता है। लगे संवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल करहीं अपछरा। गण ही शिव को सजाने लगे हैं और गुनगुनाने लगे हैं। सजन लगे शिव शंभो, सब गण करने लगे सिंगार। भस्म वंग पर रंगी हुई, सिर पर गंगा की डाल। हे सजन लगे शिव शंभो, सब गण करने लगे
जय सजन लगे शिव शंभु सब गण करने लगे श्रृंगार। भस्म अंग पर रमी हुई सिर पर गंगा की धार। जय जय शिव शंभु गण करहि श्रृंगार। जय जटा मुकुट हरि मोर सवारा। जटा मुकुट हरि मोर सवारा। देख देख के शोभा, देख के शोभा सुर नर मुनि कर जय जयकार। भस्म अंग पर रमी हुई सिर पर गंगा की धार। जय जय सजन लगे शिव शंभु सब गण करने लगे श्रृंगार। कोई नहीं आया, गण सजाने लगे सिर पर गंगा मुकुट। दुल्हा बन रहे हैं कौन? एक उदासीन आदमी, एक परम योगी, आदि योगी शिव दुल्हा बन रहे हैं। देखिए, राम का दुल्हा रूप और शिव का दुल्हा रूप, ये दोनों अपोजिट। राम जी का दुल्हा रूप बड़ा सुंदर है और शिव का दुल्हा रूप बड़ा भयंकर है। कानों में कुंडल, एक कुंडल कंकन पहिरे व्याला। कुंडल कंकन पहिरे व्याला। तन विभूति पटके हरि छाला। तन विभूति पटके हरि छाला। ना ऐसा कोई दुल्हा जिस सारे जग संसार। देवताओं की पत्नियां कह रही, देवताओं की नारियां ऊपर से देख रही हैं शिव को सजता हुआ, क्या कह रही हैं? हे ना ऐसा कोई दुल्हा जिस सारे जग संसार। भस्म अंग पर रमी हुई सिर पर गंगा की धार। जय जय सजन लगे शिव शंभु सब गण करने लगे श्रृंगार। महादेव के विवाह में सम्मिलित हुई सिर पर गंगा की धार। जय जय ससिल लाट सुंदर सिर गंगा। गाइए, ससिल लाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। भूत प्रेत सब संग में करे बम बम घोष अपार। भूत प्रेत सब संग में करे बम बम घोष। अब भस्म अंग पर रमी हुई सिर पर गंगा की धार। भस्म अंग पर रमी हुई सिर पर गंगा की धार। सजन लगे शिव शंभु सब गण करने लगे श्रृंगार। भस्म अंग पर रमी हुई सिर पर गंगा की धार। भस्म अंग पर रमी हुई सिर पर गंगा की धार। भस्म अंग पर रमी हुई सिर पर गंगा की धार। नमः पार्वती पतये हर श्रृंगार जो उनके गण हैं वो कर रहे हैं, जो वरिष्ठ गण हैं वो कर रहे हैं, जो ताजे ताजे अभी गणों में भर्ती हुए हैं वो दूर खड़े हैं। किसी भी संस्था में जो वरिष्ठ होता है उसको जिम्मेवारी ज़्यादा दी जाती है। 3 वरिष्ठ गण हैं, नंदी, भृंगी, श्रृंगी। नंदी को आप जानते ही हैं, शिवलिंग के आगे बैठे होते हैं। आजकल ट्रेंड चला है, उनके कान में हम अपनी मनोकामना कहते हैं, नंदी जी।
है ना। हमने देखा एक से एक लोग आते हैं शंकर जी पे जल चढ़ाते, फिर नंदी के कान में पता नहीं क्या कहते हैं। बिल्कुल सही करते हैं आप लोग। नंदी से ज्यादा शिव के समीप कोई नहीं है। आपकी बात वही पहुंचती, लेकिन आपकी बात पहुंचती नहीं है वहां। ये भारत बड़ा विचित्र देश है। नंदी के कान में एक आदमी ने कह तो सब नंदी के कान में कह रहे हैं। ये तो को शुक्र है नंदी के पैर में किसी ने नहीं कह दिया, नहीं तो पूरा भारत पैरे में कहता। वो इतने लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे भैया, कुछ होगा जरूर। अभी कुछ 2-4 आदमी गुलाब के ऊपर जल चढ़ाने लगे लौंग डाल के, तो आप देखना 1 साल के भीतर गुलाब के ऊपर जल चढ़ने लगेगा लौंग डाल के। ये भारत है। जो करना है हम वो नहीं करते, और किसी से कहो भैया भजन करो, ये सत्य है, यही सर्वस्व है। अरे नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन संपत्ति कैसे बढ़ेगी? संपत्ति बढ़ने वाला कुछ जुगाड़ बताओ। अच्छा, संपत्ति बढ़ भी जाएगी तो आपको जाना है ना छोड़ करके। मान लो संपत्ति बहुत बढ़ गई और हमारा हार्ट अटैक हो गया, तो संपत्ति जिनके पास है वही लोग कहेंगे कि जल्दी करो भैया, 12 घंटे हो गए हैं, निकालो। तो छोड़ना पड़ेगा सब। इसको 2 चीजों को जान लीजिए, जाना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा। इन 2 चीजों को याद करते रहिए तो ज्यादा झंझट में नहीं पड़ेंगे। हम इन्हीं 2 चीजों को नहीं याद करते हैं। हम सोचते हैं कि जाएंगे नहीं और छोड़ेंगे नहीं। ये ध्यान रखिए, रात में सोइए तो ये सोचिए कि जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, चाहे जितना कमाया। शिव जी ने कहा चलो, कहा ऐसे नहीं चलना है, दूल्हा बनना पड़ेगा तो बनाओ। अरे मुकुट चाहिए है तो मुकुट लगाओ। अरे मुकुट ऐसा करिए, नारायण से मांगो। शिव जी ने कहा सावधान, रहीमदास जी का दोहा नहीं पड़ा, रहीमन ते मर चुके जे कहूं मांगन जाए। अरे आपके मित्र हैं, मित्र से तो बिल्कुल नहीं मांगना। तो बिना मुकुट के कैसे विवाह होगा? शिव जी ने जटाएं खोली, कहा इसका मुकुट बनाओ, जटाओं का मुकुट। शिव जी ने कहा बन गए? कहा नहीं, इस पर मोर होता है। मोर क्या होता है? गणों ने कहा मुकुट के ऊपर ऐसे कर करके एक आभूषण होता है, वो मोर होता है। शंकर जी ने कहा तो व्यवस्था हमारे यहां है। एक सर्प टहल रहा था, उसको उठाया, कहा इसको लपेटो हमारे मुकुट में। वो लपाटा और ऐसे कहा ऐसे बैठे रहो। कहा बन गया मोर। कहा ओरिजिनल है, नेचुरल है, नेचुरल मोर, कहीं मार्केट से नहीं खरीदना। हो गया मुकुट भी, मोर भी। अब क्या चाहिए? अरे कुंडल चाहिए, कंगन चाहिए। और सर्प चमकता बहुत है। सर्प चाहे मिट्टी से निकले, लेकिन जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो चमकता है। सर्प कानों में है, जब हिल रहे हैं तो उस पर सूर्य की किरण पड़ रही तो चमक रहे हैं, मानो 24 कैरेट के कुंडल हो। हाथों में कंगन चाहिए, थोड़ा मोटा लाओ, ढूंढो इसमें से छांटो। भृंगी ढूंढ रहे, थोड़ा मोटा सर पीला लाओ, यहां से पहना दिया कंगन, इसमें भी कंगन, कुंडल कंगन हो गया। और कुछ पाउडर चाहिए, सेंट, गर्मी है, नवरत्न चाहिए, ठंडा वाला पाउडर। श्रृंगी जी, देखो कोई मरा है, वो तो रोजे ही मरते हैं, बताओ। जो ताजा मरा हो उसकी भस्म लेके आओ। विवाह करने जा रहे हैं और चिता की भस्म लगाकर, आप कल्पना करिए। आजकल हम लोग इतना भयभीत हो जाते हैं, हम हमारे बेटे का विवाह होगा तो जिधर श्मशान होता उधर से बारात नहीं निकालते। और शंकर जी तो स्वयं दुल्हा है, अपने शरीर में भस्म लपेटेंगे। संगी गए हैं, भस्म लेके आए, छान करके लगाई गई। शंकर जी हाथों में और
पेट में पीठ में भस्म लपेटे। ये जो आभूषण है इनका रहस्य है, ये ऐसे ही नहीं है। हो गया पाउडर नहीं, माला चाहिए सुंदर, दुल्हा के गले में माला होती है, वो लेकर पहन के जाता है। अच्छा माला, अरे माला तो मांग लो, कौस्तुभ मणि की माला आपके नारायण के पास है। कहा नहीं, मांगना नहीं है। शिव जी का सूत्र क्या है कि हमको भगवान ने जितना दिया है हम उतने में व्यवस्था करें, मांगे नहीं। कर्जा लेकर के बेटे बेटी का विवाह ना करो। पड़ोसी ने इतना बड़ा पंडाल लगाया तो हम भी लगाएंगे। हमारी सामर्थ्य जितनी है हमें उतना काम करना है। ये शिव जी का विवाह प्रसंग समझाता। माला चाहिए, भृंगी, हाँ कोठरी नंबर 2 में जाओ, बहुत प्राचीन माला है, वो लेके आओ। भृंगी गए चाबी लेकर, माला, मुंडों की माला, मुंडों की माला, भयंकर मुंडों की माला पहन ली है। ये दुल्हा बन रहे हैं, ये दुल्हा का स्वरूप है। नंदी ने कहा साहब ये क्या कर रहे हो, कम से कम माला ना पहनो, कोई माला ना पहनो, इसको उतारो। कहा नहीं माला जरूरी है तो पहननी पड़ेगी। कहा वहां आदमी रहते हैं, भूत नहीं। हिमाचल प्रदेश चलना है, बच्चे भी होंगे, उनका क्या हाल होगा। शंकर जी ने कहा हमसे इससे लेना देना नहीं, आप लोग व्यवस्थापक हैं, आप जानो, हम तो पूरा श्रृंगार करेंगे। माला भी हो गई। अब शंकर जी ने त्रिशूल उठाया, डमरू बजाया, देख रहे हैं सब फिट है। त्रिशूल लिया, डमरू बजाया, ठीक है। नंदी ने कहा डमरू भी लेके चलना, वहां क्या खेल दिखाना है किसी को। अरे कहा नहीं, अस्त्र शस्त्र लेकर चलो। हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र रखना चाहिए। शंकर जी ने कहा बारात का मामला कहीं भगदड़ मच जाए, सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है बेटा। पूरा श्रृंगार हो गया। अब आप इस श्रृंगार को समझिए जरा। जटाओं का मुकुट है, स्वर्ण का नहीं है। सोने में कलयुग का वास है, विषयों का वास है। शिव जी कहते हैं विवाह करने जाओ तो विषयों को अपने सिर पर न सजाओ, योगी बन करके जाओ। मोर सर्प है, कानों में सर्प है, हाथों में सर्प है। शिव जी कह रहे हैं, मानो समझा रहे हैं, आभूषण पहनो लेकिन समझते रहना ये आभूषण विष हैं, अमृत नहीं है। ये आभूषण तुझे अंत में विष ही प्रदान करेंगे। शरीर में भस्म लगाई है, मानो शिव जी समझा रहे हैं तू विवाह करने जा, लेकिन ये ध्यान रखना तेरा शरीर अंत में ये राख बनने वाला है। इसीलिए केवल विषयों में न लगे रहो, तू भजन भी करते रहना। भस्म इसलिए लगाई कि विवाह करने जा रहा है तो ये मत मानना कि शरीर अमर है, अंत में 2 मुट्ठी राख बनेगा तेरा शरीर। इसलिए भोग के साथ योग में लगे रहना। जाएंगे काहे से? नंदी ने कहा अब तो मांग लो हेलीकॉप्टर, गरुड़ मांग लो। कहा नहीं, अपने नंदी पर चलेंगे। नंदी को बुलाया गया और भगवान शिव नंदी की पूंछ पकड़कर बैठे उल्टा। कड़ों ने कहा हद हो गई, अब तो आप परेशान कर लें, सीधे तो बैठो। शंकर जी ने कहा भैया नंदी हम पूंछ पकड़ के बैठे हैं, कोई समस्या? नंदी ने कहा हमें कौन समस्या, चाहे जैसे बैठो। शंकर ने कहा जब भैया हमारे नंदी को समस्या नहीं है तो तुम्हें क्या है? शंकर जी ने कहा ससुराल से जिंदगी नहीं कटने वाली, हम इसलिए उल्टा बैठे हैं कि कैलाश पर दृष्टि रहेगी, यहीं आना पड़ेगा, यहीं आना है। चल दिए हैं, देवता भी आ गए हैं। ऐसी बारात देखिए तो विष्णु जी ने कहा ऐसा करो अपने लोग आगे चलो, क्योंकि अगर इनकी बारात आगे मची तो जहां
भोजन और नाश्ते की व्यवस्था होगी, वहां भगदड़ मच जाएगी ऐसी भूतों को देख के। नारायण जी ने कहा हम लोग आगे चलें। शंकर जी ने कहा दुल्हा का अपमान, हमारा विवाह हमको पीछे छोड़ दिया, हमारी बारात का मैं लगा। भृंगी को बुलाया गया। अरे भैया वो आवाज निकालो जो मुर्दे को जिंदा करने वाली आवाज निकाली जाती है। अब भृंगी वहां पहुंचा है, भृंगी ने आवाज निकाली। कुछ अपना सिस्टम होगा, भृंगी को सिखाया गया था वो आवाज जब करेगा तो जितने मुर्दा सब जिंदा हो जाएंगे। भृंगी ने आवाज निकालना प्रारंभ किया। पूरे विश्व के जितने भी श्मशान हैं सब में से भूत प्रेत जागृत हो गए, सीधे वहां आ गए। शिव जी ने देखा इतनी बड़ी जमात, वाह। अब शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन सुन सब आए। प्रभु पद जलज शीस तिन नाये, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन सुन सब आए। प्रभु पद जलज शीस तिन नाये, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेखा, नाना वाहन नाना वेखा। अब बिहसे शिव समाज निज देखा, एक मुखहीन विपुल मुख काहू, ए बहुपद के बिन पद बाहू। हाँ विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना। हे रिष्ट पुष्ट को अतित नहीना, हे रिष्ट पुष्ट को अतित नहीना। शिव का अनुशासन मिला, सब आ गए। हर हर बम बम, हर हर बम बम सब कर रहे हैं। अब भारत वाले हर हर बम बम कर रहे हैं, और चीना वाले, चाइना वाले, और ब्रिटेन वाले, फ्रांस वाले अंग्रेजी में हर हर बम बम। बेचारे विदेश के भी आए हैं भूत प्रेत सब। किसी के 1000 मुख, किसी के एक भी नहीं, केवल धड़ चल रहा। किसी के 1000 हाथ, किसी के खाली रुंड है, किसी के 1000 पैर, कोई बैठा है। कैसा है? गोस्वामी जी बोल पड़े। तन कीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल पर, सब सर्प शोणित तन भरे। पर स्वाद सुवर श्रकाल, मुख घन वेश अगणित भोगन। बहुत रस प्रेत पिशाच जोग, जमात वर्णत नहीं बने। हाँ जमात वर्णत नहीं बने, हाँ जमात वर्णत नहीं बने। वो इतना दुबला, तनकीन, उसको फूंक मारो तो सीधे जनवासे में। कोई अति पीन, बहुत मोटा, वो पवित्र है। कोई गंगा जल का पान कर रहा है तो कोई ताजा खून का पान कर रहा है, खप्पर में खून पी रहा है। ये बराती हैं सब, ऐसे बराती। इनको देख करके ही अभी बच्चों की आफत आएगी। किसी का गधे का मुंह, किसी के कुत्ते का मुंह, किसी के भैंसे का मुंह, किसी के बकरे का मुंह, ये सब बराती हैं। शिव जी ने कहा अब ठीक है, अब हमारी संख्या भी मतलब भर को हो गई है। संख्या ना हो तो कोई पूछता ही नहीं है। देवता लोग आगे निकल गए हमको छोड़ के, इधर देवता लोग पहुंचे हैं। बारात देखने के लिए एक उत्सुकता होती है। कहीं बारात आती है तो सब छोटे बच्चे, मैया हम बारात देखाएं, दुल्हा देखाएं। हाँ देखाओ बेटा। बारात देखने की बड़ा उत्साह पहले, अब तो नहीं रह गया है। अब तो पता ही नहीं चलती कब बारात आ गई कब चली गई, क्योंकि उसी गेस्ट हाउस में लड़की वाला है, उसी गेस्ट हाउस में लड़के वाला, उसी गेस्ट हाउस में बारात आ गई है, उसी में द्वाराचार हो गया, कुछ पता ही नहीं चलता। पहले गाँव में बारात आती थी, पूरे गांव में निकलता था दुल्हा, तो दुल्हा को लोग देखते थे और अपने घर में बताते थे मम्मी को दुल्हा कैसा है। ये दुल्हा है नहीं, ये मित्र है। अरे मित्र इतना बड़ा आदमी, मित्र हेलीकॉप्टर से, यार दुल्हा भी हेलीकॉप्टर से आएगा। वो तो बूढ़े बैल पे पीछे उल्टा बैठ के आ रहा है। सबने माला पहनाया है,
जितने भी बाराती आए हैं, अब शिव जी का समाज भी आने लगा। इधर बच्चे लोग जो बारात देखने आए थे, जब तक देवताओं के समाज को देखा तब तक तो प्रसन्न हो गए। शिव समाज जब देखने लागे, जैसे ही शिव के बाराती पहुंचे, बीडर चले, दौड़ पड़े माता की ओर। गलत बयाना ले लिया, ये बारात देखने लायक नहीं है। दौड़ कर गए माता जी की गोदी में, मैया मुझे उड़ा लो। माँ अपनी अपनी माँ की साड़ी का पल्लू उड़ा, मैया मैं मर जाऊंगा, हंप रहे हैं। ये बारात देख के आए, क्या देख के आए, क्या हो गया? बारात कैसी है, दूल्हा कैसा है, मत पूछ, पागल है। पागल है? हमारे राजा के बेटी का विवाह पागल के साथ? हाँ माँ, बच्चे क्या बता रहे हैं दूल्हा के बारे में? माँ से गोस्वामी जी बोल पड़े, मैया तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच जोग विकट मुख रजनी कर। हे जो जीत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, देखी सो उमा विवाह घर घर बात ए हाँ बात ए हाँ बात। माँ पाउडर नहीं लगा है, चिता की राख लपेटे हैं। क्या गले में माला नहीं है, खोपड़ियों की माला पहने है, खोपड़ी लटक रही है, पूरा नंगा है। नंगा है, उल्टा बैठा है, भयंकर है। साथ में बाराती भूत प्रेत हैं, कोई खून पी रहा है, कोई गंगा जल पी रहा है, किसी के सरई नहीं है, किसी के हजार मुंह है। माँ उस बारात को देखने के बाद जो जिंदा बच जाए, समझना भगवान की कृपा है, मुझे उड़ा ले, मुझे पानी पिला दे। माँ ने कहा और देख, मना कर रहे थे बारात मत देख। बच्चा मानते भी तो नहीं है, जब धोखा खाते हैं तब मानते हैं। छोटा बच्चा होता है, वो दीपक की लौ को पकड़ने जाता है, माँ अपना काम कर रही है, बार बार मना करती, बार बार उठाती है उसको, मत जा उधर मत जा। फिर जाता है, फिर उठाती है। एक दिन माँ कहती है उठाऊंगी नहीं। अब एक बार बच्चा उस लौ को पकड़ लेता है तो फिर मैया अगर उसको बरियाई ले भी जाए दीपक के पास, फिर वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है कि ये जो दीपक जल रहा है ये जला देता है। अब भैया जो स्वागताध्यक्ष महोदय थे, देवताओं को तो माला बड़े आराम से पहना दिए। अब जिसके धड़ई है वो है ही नहीं, माला कहाँ पहना है, उसने हाथ कर दिया, यहां डाल माला। आवाज आ रही है, सर है ही नहीं। माला डाल। किसी के सर ही सर हैं, उसमें माला पहना दिया गया। शंकर जी जब आए हैं तो उल्टा बैठे। भृंगी ने कहा महादेव सीधे हो जाओ, माला पहनाई जाएगी। कहा नंदी को ही उल्टा कर दो, हमको काहे उतारोगे। सोचिए पहले महादेव कितने सीधे हैं। कहा तभी उतारना जब बहुत आवश्यक हो, नहीं तो बैठे रहने दो। शंकर जी आलसी नहीं है, योग में स्थित है, भजनानंदी है, काहे बाधा डालोगे। नंदी को घुमाया गया, लेकिन देखा कि विकराल सर्प बैठा है, तो जो जिसके हाथ में माला थी उसने दूसरे के हाथ में, भैया तुम पहनाओ पुण्य ले लो। उसने कहा नहीं तू ही ले, पुण्य कोई सहज में नहीं देता है। हम इतने चतुर हैं जिसकी कल्पना भी नहीं करते। प्रसाद अगर साधारण है तो हम सबको बांटते हैं, ये ले लो भैया ये ले लो। अगर प्रसाद में गरम गरम रसगुल्ला बने हैं तो हम 2-4 खा जाते हैं, किसी को पूछते भी नहीं। और लैया है तो क्या कहते, भैया लो प्रसाद तो बांटना चाहिए, लो आप भी लो आप भी लो आप भी। अब बेचारा वो माला पहनाए तो कैसे आंख बंद करके हिम्मत की। नागराज ने सोचा हमारे मालिक पर खतरा है, फुस से किया, वो बेचारा धराशायी हो गया। शंकर जी ने कहा लुढ़क क्यों गया। उनके गढ़ों ने देखा कि सांस चल रही है, कहा चलो जीवित है भी। जो दूसरे स्वागताध्यक्ष थे माला फेंक करके सीधे
हिमांचल जी के यहाँ कहा हमको कोई और काम बताओ। माला नहीं पहनाया, भगवान के लिए आए हैं। शिव जी चले हैं, मैना जी आरती लेकर के खड़ी हैं। यहाँ भी नंदी पर शिव जी बैठे हैं। भृंगी ने कहा अब तो सीधे हो जाओ, आपकी आरती उतारी जाएगी। कहा वही करो, नंदी को घुमा दो। नंदी को घुमाया गया है। मैना ने देखा तो देखते ही बेहोश हो गई। इस बावरे, इस पागल के लिए नारद ने मेरी बेटी को इतना तप कराया। 16 श्रृंगार किए हुए मैना जी और उनकी सखियां आई थी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, दौड़ पड़ी घर की ओर। अरे ये पागल कहाँ गया? मैना तो वहीं गिर पड़ी, थाली गिर गई। शंकर जी ने कहा ये माजरा क्या है, हमको देखकर सब गिर क्यों जाते हैं? गढ़ों ने कहा आपका रूप ही इतना बढ़िया है, यहां मुंडमाल, यहां सर्प, यहां सर्प, यहां सर्प। देखो कुछ और पहने होते शंकर जी तो भले ही कोई न डरता, लेकिन सर्प ऐसा होता है जिससे भय बहुत लगता है। अगर रस्सी भी पड़ी है अंधेरे में और बिजली चमकी, हमको लगा सर्प है तो हम नीचे नहीं उतरते। अगर धोखे से कमरे में सर्प घुसता चला गया, पता चल गया तो उस कमरे में नहीं जाते। मच्छरदानी पूरी दबी होती फिर भी बार बार देखते हैं आए महोदय आ तो नहीं गए। सर्प का इतना भय होता है। पता चला आंख खुली, मच्छरदानी के ऊपर बैठे हैं सर्प। मैना को होश आया है, अपनी बेटी को बुलाया है, कहा तुझे लेकर के पहाड़ से गिर जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन बावरे पति के साथ विवाह नहीं करूंगी। मैं पार्वती ने समझाया है, माँ सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहां पाऊब तहीं। आपका दोष नहीं है, मेरे नसीब में जो सुख दुख है वो मुझे मिलेगा। नारद जी ने समझाया है कि ये पार्वती तुम्हारी बेटी नहीं है, ये जगत जननी है। पूर्व जन्म में भी शिव की अर्धांगिनी थी सती के रूप में। मोह के कारण जानकी का वेश कर लिया, शिव जी ने परित्याग कर दिया है। आपके घर में अवतरित हुई हैं, हर जगह ये खबर फैली है। शिव जी ने सुंदर रूप बनाया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। कपूर से सुंदर शिव जी ने बड़ा सुंदर रूप बनाया है। मंडप में शिव जी पधारे हैं। पूरे नगर में आनंद छा गया है। ब्राह्मणों ने मां पार्वती जी को शिव जी के वामांग में बिठाया है। गणपति का पूजन हुआ है, समस्त देवताओं का पूजन हुआ है। मैना और हिमांचल जी ने कुछ हाथ में लेकर पार्वती का हाथ शिव जी के हाथ में समर्पित कर दिया है। गोस्वामी जी गुनगुना पड़े। हाँ पानी गहन जब कीन, हाँ पानी गहन जब कीन, तब यह से तब सकल माणिग्रह संस्कार पार्वती और शिव का। ए वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि।
बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। अब हर गिरिजा वर भयो विवाहु, हर गिरिजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। हर गिरिजा कर भयो विवाहु, हर गिरिजा कर भयो विवाहु। अब सकल भुवन भरि रहा बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। पार्वती और शिव का विवाह संपन्न हुआ है। बहुत सा दहेज दिया है, लेकिन शिव दहेज का क्या करेंगे? वो तो पूर्ण काम है, वो निष्काम है। हाथ जोड़कर हिमांचल जी ने कहा है, मेरी बेटी दासी बना करके दास रखिएगा, इसके अपराध को क्षमा करिएगा। पिता का हृदय बड़ा कोमल होता है, कितना भी अच्छा घर मिले लेकिन एक शंका बनी रहती है, मेरी बिटिया को कष्ट तो नहीं होगा। मैना व्यथित है, माँ ने विदा किया है और शिव जी कैलाश पर्वत पर आ गए हैं। हर गिरिजा विहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चले गयऊ। तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। कैलाश पर्वत पर शिव जी पार्वती जी के साथ रह रहे हैं। विविध प्रकार से भोग विलास हुआ है। कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ है। शिव जी बोले, जगुजान सन मुख करम प्रताप पुरुषारथ महा, ही हेतु मैं वृक्ष के तु सुत, परचरित संजय परिका। यह उमा शंभु विवाह, नर नारी कहीं जय गावही, एक कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा शुभ पावही। एक कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा शुभ पावही। हाँ हाँ सर्वदा सुख पावही, हाँ हाँ सर्वदा सुख पावही। गोस्वामी जी ने कहा, कार्तिकेय भगवान के जन्म की कथा, कर्म की कथा और पुरुषार्थ की कथा सब जानते हैं, इसलिए ये मैंने संक्षेप में कही है। जो शिव जी के विवाह की कथा को सुनेगा, गाएगा, उसका कल्याण ही कल्याण निश्चित है। चरित सिंधु गिरिजा रमन, बेदुन पावहि पार, बरनै तुलसी दास शिव जी का चरित्र अपार है, कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता है। हम आप सब ने शिव जी के विवाह की कथा को गाया है, सुना है। आज की कथा यहीं पर विराम ले रही है।